नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ चुकी है, क्या कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंट चुकी है और क्या अब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से पिछड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुमारी शैलजा का एक अलग गुट बन चुका है, तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक अलग गुट बनता नजर आ रहा है। इससे पहले यहाँ पर दीपक बावरिया ने कांग्रेस को लेकर तमाम बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने संकेत दिया था कि पार्टी इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के वास्ते किसी चेहरे को आगे किए बगैर मैदान में उतर सकती है। हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस महासचिव बावरिया ने विश्वास जताया था कि उनकी पार्टी बड़े जनादेश के साथ चुनाव जीतेगी और राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। बावरिया ने एक सवाल के जवाब में संकेत दिया था कि हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव से पहले किसी को भी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश नहीं करे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि बीजेपी हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तरह चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी, बावरिया ने ऐसा कुछ नहीं करने की पार्टी की परंपरा की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था, कांग्रेस पार्टी की 70 साल पुरानी परंपरा है कि विधायक दल जिसे भी चुनेगा और 99% परंपरा यह है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आखिरकार निर्वाचित विधायकों की इच्छा के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। बावरिया ने यह भी कहा था कि यह एक बड़ा राजनीतिक फैसला है, एक गोपनीयता का भी मुद्दा है। हम इसकी सार्वजनिक बहस में नहीं जाना चाहते। इसी से जुड़े एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा था कि पिछले साल एक राज्य में हुए चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए 5 दावेदार थे, लेकिन किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था और फिर भी कांग्रेस भारी बहुमत के साथ राज्य में सत्ता में आई। उन्होंने कहा था, हरियाणा में भी हम बड़ी जीत के साथ सत्ता में आएंगे। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर अक्सर निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर दीपक बावरिया ने कहा था, बीजेपी के पास कोई विमर्श नहीं है। वह कहती है कि हमारे बीच मतभेद है और मीडिया के जरिए इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी नेता अनिल विज के पिछले बयान सत्तारूढ़ पार्टी में अंदरूनी कलह को नहीं दर्शाते हैं। वहीं बावरिया से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को आवंटित अधिकांश टिकटों पर पार्टी हाईकमान को उचित फीडबैक न देने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा द्वारा उन पर उंगली उठाने के बारे में भी सवाल किया गया था। हरियाणा में कांग्रेस ने जिन 9 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 5 पर उसे जीत मिली, जबकि इंडिया गठबंधन के एक अन्य घटक आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव हार गई। बावरिया ने कहा था कि लोकतंत्र में हर किसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं जो भी निर्णय लूंगा हर कोई उसका आकलन कर सकता है और अपनी राय दे सकता है। शैलजा हमारी पार्टी की बड़ी नेता हैं, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और अगर उन्हें मुझ में कोई कमी नजर आती है तो वह आला कमान के समक्ष इसे उठा सकती है। कांग्रेस नेता दीपक बावरिया ने ये भी कहा था कि हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी पर केंद्रित होगा और पार्टी ने दस्तावेज तैयार करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से फीडबैक और सुझाव एकत्रित करने की कवायद शुरू की है। उन्होंने कहा था कि पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क कर रही है और घोषणा पत्र के लिए उनके फीडबैक और सुझाव ले रही है। हरियाणा कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की अध्यक्ष एवं विधायक गीता भुक्कल की मौजूदगी में बावरिया ने कहा था, घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी पर केंद्रित होगा। बावरिया ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान विकास के विभिन्न मापदंडों पर देश में
आगे रहने वाला हरियाणा पिछले 10 वर्षों में बीजेपी शासन में पिछड़ गया है और अब केवल अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नशाखोरी नशाखोरी में आगे है। उन्होंने कहा था, हम एक बार फिर ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं जो कभी समृद्धि और समग्र विकास के लिए जाना जाता था। कांग्रेस नेता बावरिया ने कहा, हम किसानों, युवाओं, गरीबों, कमजोर वर्गों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और अन्य सहित समाज के विभिन्न वर्गों को आमंत्रित कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, देश की सबसे असफल सरकार का पुरस्कार हरियाणा की बीजेपी सरकार को मिलेगा। वहीं गीता बुग्गल ने कहा था कि पार्टी ने मुख्य घोषणा पत्र समिति के तहत 17-18 उप समितियां बनाई हैं। उन्होंने कहा था, हम समाज के हर वर्ग के लिए एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर कहा था कि शैलजा हमारी पार्टी की बड़ी नेता है, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ऐसे में अब कुमारी शैलजा ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं, क्योंकि एसआरवी और हुड्डा गुट में बटे कांग्रेस के नेता आपस में एक होने का दावा तो करते हैं, पर ऐसा है नहीं। रविवार को औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में इसका प्रमाण देखने को भी मिल गया। ओल्ड फरीदाबाद में सिरसा से सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा का रोड शो कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव बलजीत कौशिक के आयोजन में आयोजित कार्यक्रम को कांग्रेस संदेश यात्रा का नाम दिया गया। संदेश यात्रा सेक्टर 19-28 के टी पॉइंट से शुरू होकर ओल्ड फरीदाबाद मार्केट से गुजरते हुए चांदीवाली धर्मशाला पर जाकर समाप्त हुई। यात्रा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता योगेश, सुभाष कौशिक, संजीव चौधरी, सतवीर, दीपक चौधरी सहित परिचित चेहरे नजर आए। इन सभी की गिनती कुमारी शैलजा के गुट में होती है, जबकि हुड्डा गुट से एक भी परिचित या बड़ा चेहरा नहीं था। यहाँ तक कि ओल्ड फरीदाबाद में जहाँ यह आयोजन हो रहा है, वहाँ से रहने वाले और फरीदाबाद विधानसभा सीट से 2019 में चुनाव लड़ने वाले लखन सिंगला भी नजर नहीं आए। लखन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा गुट के हैं। इसी तरह से बड़खल, तिंगवा, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बड़े चेहरे गायब थे। यह भी बात बता दें कि पिछले दिनों ओल्ड फरीदाबाद में ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया और विधायक व पूर्व मंत्री गीता बुग्गल भी कार्यक्रम पर पहुंची थी। इसका आयोजन लखन सिंगला ने किया था। तब इस कार्यक्रम में कुमारी शैलजा गुट के नेता नहीं थे। रविवार को ही बल्लभगढ़ में रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा पर निकलेंगे। यह कार्यक्रम पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व 2 बार की विधायक रही कुमारी शैलजा राठौर, कुमारी शारदा राठौर, युवा नेता गिरीश भारद्वाज आयोजित कर रहे हैं। यह हुड्डा गुट के नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शारदा राठौर, गिरिराज भारद्वाज अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होने वाली पदयात्रा पर निकलेंगे और प्रमुख बाजार से होते हुए मोहना रोड पर पंजाबी धर्मशाला पर समाप्त होगी। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस नेताओं के एक होने में कितनी सच्चाई है और जिस प्रकार से दीपक बावरिया तमाम दावे करते नजर आए थे, वो सब अब खत्म होते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दीपक बावरिया ने बड़ा बयान दे दिया था कि कांग्रेस एकजुट होकर मैदान में उतरेगी, क्या वो बात अब सच होती नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस अब लगभग ये कह सकते हैं कि 2 गुटों में बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक गुट है कुमारी शैलजा का तो दूसरा गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।